जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हम आसियान देशों के बारे में जान रहे थे। आसियान में कुल कितने देश थे? आसियान में कुल कितने देश थे? 10 देश थे। 10 देशों में हमने 2 देशों के बारे में बता दिया। कौन कौन सा? म्यांमार और थाईलैंड के बाद म्यांमार और थाईलैंड के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार जो था भारत से कब अलग हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत अलग हुआ था। अच्छा, किस देश का ग्रंथ जो रामायण है, किस देश का ग्रंथ रामायण है बताओ? थाईलैंड का। किस देश का? थाईलैंड का। थाईलैंड का जो ग्रंथ है वो क्या है? रामायण। क्योंकि थाईलैंड के लोग, जो थाईलैंड के राजा हुआ करते थे, उनको मानते हैं कि ये राम के वंशज है। किसके वंशज हैं? राम के। इसीलिए वहां का ग्रंथ जो है क्या है? रामायण है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया क्या है? जो फ्रांस वाले आए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुने हो तुम लोग? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या था? तो आप लोग देखोगे जितने भी यूरोपीय आए, यूरोपीय यानी कि यूरोप महाद्वीप इस साइड था और एशिया महाद्वीप इस साइड था, एक तरह से बोले तो जितने भी यूरोपीय आए, तो आप बताओ ईस्ट यानी कि यहाँ से जब आए तो किस साइड आए? पूरब की तरफ आए कि नहीं? पूरब की तरफ आए कि नहीं आए? तो उसी को बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ईस्ट मतलब ईस्ट में, पूरब में क्या है? हमारा इंडिया है, तो ईस्ट इंडिया। समझ में आया? जैसे कि यहाँ से कोई भी कंपनी आई, जैसे ब्रिटेन वाली कंपनी जो आके स्थापना की, तो क्या बोले? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच वाले आके किए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच वाले आके किए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया? इंग्लैंड माने कि जो भी देश वाले आए, सबकी कंपनियों का नाम में के लास्ट में क्या लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया ना? ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि सारी कंपनियां पश्चिम की तरफ से पूरब में आई थी, इसीलिए उनको क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया? वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब क्यों कह रहे हैं? हमने बताया था कि ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में। एक तरह से ऐसे सिंपली बना दे रहे हैं, एशिया महाद्वीप में हमने बताया भारत यहाँ पे है एक तरह से। ठीक है, और भारत के इस साइड आपको हमेशा पता है ऊपर का कौन सा दिशा होता है? नीचे वाला कौन सा होता है? इधर वाला कौन सा होता है? इधर वाला कौन सा होता है? पश्चिम। अच्छा, ये बताओ तो इधर वाले देशों को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी पूर्वी देश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो जितने भी अभी हम देश पढ़ रहे हैं, चाहे म्यांमार पढ़ रहे हैं, चाहे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, जितने भी देश पढ़ेंगे वो सब कौन से देश होंगे? दक्षिणी पूर्वी। कैसे देश होंगे? दक्षिणी पूर्वी। अब दक्षिणी पूर्वी में एक कंपनी ने अधिकार कर रखा था 3 देशों पे। कौन सा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी ने 3 देशों पे अधिकार किया था। कितने देशों पे? 3 देशों पे। कौन कौन सा था? लाओस। कौन सा है? लाओस। एक है कंबोडिया, कंबोडिया, और एक है वियतनाम। ये 3 देशों पे अधिकार किया था किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने देशों पे अधिकार किया था? तो दक्षिणी पूर्वी देशों पर कितने देशों पर अधिकार किया था? 3। कौन कौन सा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके अब हम बात करें, जो लाओस देश है, कौन सा देश? लाओस देश। ये लाओस देश किस दिशा में पड़ेगा? किस दिशा में पड़ेगा? दक्षिणी पूर्वी में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यही ना है, इधर ही है ना पूरा देश, तो ये दक्षिणी पूर्वी में पड़ेगा, ये भी दक्षिणी पूर्वी में पड़ेगा, और ये भी दक्षिणी पूर्वी में पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब जो लाओस है, लाओस एक स्थलबद्ध देश है। कैसा है? स्थलबद्ध, यानी कि इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। लाओस कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। लाओस कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। इसमें 2/3% पर जंगल है। कितना? 2/3%। जो लाओस है, लाओस पे 2/3%, जो कि यानी कि 3 भाग। जैसे कि अब ये जो लिखते हो तुम 2/3, इसका मतलब क्या होता है? 3 में 2 भाग। 3 में कितना? 2, यानी 3 हिस्सा है। जैसे कि 3 अंगुली है, 3 अंगुली में 2 अंगुली पूरा जंगल है और 1 अंगुली क्या है? जमीन है। समझ में आ रहा है ना? यानी कृषि करने योग्य भूमि है। कहते हो 1/4। 1/4 मतलब 4 भाग में। अब 1/4 कैसे बनता है? जैसे डब्बा हो गया, ठीक है, ये डब्बा पूरा एक है। अब इसको हम 4 भागों में बांट दिए, 4 भागों में बांट दिए, 1/4 करना। ये 4 हो गया नीचे, 1/4 यानी कि ये वाला हिस्सा केवल, यानी कि 4 गो में से 1 हिस्सा। समझ में आ गया? आया समझ में? जैसे किसी के पास 7 आम है, किसी के पास कितना आम है? 7 आम। 7 आम में से 3 आम किसी को दे दिए, तो उसको कैसे लिखेंगे? 3/7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
ऐसे होता है, समझ में आ गया ना। यानी कि वैसे ही 2/3 भाग पे क्या है, पूरा जंगल है। यहाँ पे चावल की खेती, धान की खेती सबसे अधिक होती है। किसकी खेती? धान की खेती। लाओस में किसकी खेती अधिक होती है? धान की। जंगल कितना परसेंट है? 2/3। 2/3% नहीं बोलेंगे, भाग। 2/3 भाग पर क्या है? जंगल है। 2/3 भाग पे क्या है? जंगल है। लाओस कैसा देश है? स्थलबद्ध। कैसा देश है? स्थलबद्ध। क्या इसकी कोई समुद्री सीमा है? नहीं है। ठीक है। और ये क्या, किस दिशा में है? दक्षिण में। ठीक है। अब यहाँ पर एक मंदिर है, कंबोडिया की बात कर रहे हैं, कंबोडिया देश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मंदिर है, अंकोर वाट। अंकोर वाट जो मंदिर है, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान का मंदिर है ये? विष्णु भगवान का मंदिर है। इसको किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। इतिहास के एक शासक थे सूर्यवर्मन, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर का क्या नाम है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इस मंदिर के लिए आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ज्यादा दूर कहाँ है, आप यहाँ से अपने देश से था क्या कहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट जाइए, क्या कहते हैं, कोलकाता। कोलकाता से नाव पकड़ के सीधा पहुंचिए कहाँ? कंबोडिया। समझ में आया? तो कंबोडिया में किस किस भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का। मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट। और किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा वियतनाम के बारे में। वियतनाम आप देश जब देखोगे तो वियतनाम देश थोड़ा सा लंबा टाइप का है। मैप में देखो एक बार, फटाफट देखो। देखो जी देखो, है क्या? मिला? थोड़ा सा लंबा टाइप का है ना। यहाँ से एक रेखा जाती है, 17वीं समांतर रेखा। कौन सी? समांतर। ठीक है। 17 डिग्री समांतर रेखा। ये 17 डिग्री समांतर रेखा जो जाती है, ये वियतनाम के बीचों बीच से होकर जाती है। वियतनाम जो देश है उसके बीचों बीच से, यानी कि वियतनाम ऐसे देश है ना, ऐसे लगभग ऐसे देश है। ठीक है। यानी कि यहाँ के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, उसका क्या नाम है? 17 डिग्री। अब 17 डिग्री जो समांतर रेखा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 17 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों को दो भागों में बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी? वियतनाम। तो वियतनाम को देखो, ये उत्तर और दक्षिण में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? यानी दो भागों में बांट रहा है वियतनाम को। कौन सी डिग्री रेखा? 17 डिग्री समांतर रेखा। 17 डिग्री समांतर रेखा वियतनाम को क्या, कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में। समझ में आ गया? उससे पहले एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने कितने देश थे? 3। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने इन तीनों देशों पे क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। क्या कर रखा था? कब्जा। चौक देना। क्या कर रखा था? कब्जा। कौन कौन सा देश था? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बोलो तो। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अभी तक हमने सार्क देशों में कितने सार्क में कितने देश बताए थे? 8। कौन कौन सा था? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश ये थे। और उसके बाद इसमें 2 देश और पढ़ा दिए, म्यांमार और थाईलैंड। और 3 देश ये हो गए, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो कितने देश हो गए टोटल? 10 और 3 13। 13 देश हो गए। ठीक है। अब देखिए जो लाओस है, लाओस में 2/3 क्या है? जंगल है। 2/3 क्या है? जंगल है। और यहाँ पे किस फसल की खेती होती है? धान की। किसकी? धान की। और साथ ही साथ लाओस जो है दक्षिणी पूर्वी देश है, यानी सब ये दक्षिणी पूर्वी देश है कि नहीं है? तीनों दक्षिणी पूर्वी देश है। और ये लाओस कैसा है? स्थलबद्ध है। कैसा है? स्थलबद्ध। कंबोडिया की बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट मंदिर। किस प्रभु भगवान के लिए है? विष्णु भगवान के लिए। किसके लिए है? विष्णु भगवान। और यहाँ पर इस मंदिर को किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन वर्मन ने। और वियतनाम को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? कौन सी? 17 डिग्री समांतर रेखा। वियतनाम में एक युद्ध हुआ। वियतनाम में एक युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध के नाम से जानते हैं उसको। कब हुआ था? 1955 से लेकर कब तक? 1955 से लेकर 1975 तक। इस युद्ध में अमेरिका ने इस पर क्या कर दिया था? बम गिरा दिया था।
क्या कर दिया था, बम गिरा दिया था। यानी वियतनाम के युद्ध में, वियतनाम का युद्ध कब से कब तक चला था, 1955 से लेके 1975 तक। इस युद्ध में अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने इस पर क्या कर दिया था, बम मार दिया था, यानी कि बम गिरा दिया था। अमेरिका ने क्या किया था, बम गिरा दिया था। और जो वियतनाम का जो युद्ध हो रहा था, क्या हुआ जी, वियतनाम में जो युद्ध हो रहा था, उस वियतनाम के युद्ध में जो वियतनाम से एक प्रमुख नायक थे, यानी नेता कह सकते हैं, उनका नाम क्या था, हो हो ची मिन्हा। अब ये हो ची मिन्हा थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इस युद्ध में। और हो ची मिन्हा के नाम से वियतनाम में एक सबसे बड़ा शहर भी है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर इन्हीं के नाम पर है। किनके नाम पर, हो ची मिन्हा। यानी कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर किसके नाम पर है, हो ची मिन्हा के नाम पर है। ठीक है। वियतनाम युद्ध कब हुआ था, 1955 से लेके 1975। ये धीरे धीरे चलता रहा था। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस पर क्या मारा था, बम। और साथ ही साथ यहाँ का जो प्रमुख नायक था, वियतनाम का प्रमुख नायक था, कौन था, हो ची मिन्हा। और वियतनाम में एक शहर है सबसे बड़ा, किसके नाम पर, हो ची मिन्हा के नाम पर एक शहर है सबसे बड़ा। ठीक है। कोई कई बार एग्जाम में पूछा, हो ची मिन्हा शहर कहाँ पर है, किस देश में है, तो किस देश में है, वियतनाम में है। किस देश में है, वियतनाम में। ठीक है। ये रहा छोटी सी बात, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने इन तीनों देशों पे क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तीनों देश कौन कौन से थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस जो है 2/3 पर क्या है, जंगल है, यहाँ धान की खेती ज्यादा होती है, यह स्थलबद्ध है, यानी कि कोई समुद्र नहीं है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में 1955 और 1975 तक वियतनाम युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने इस पर बम मार दिया। और यहाँ का प्रमुख नायक कौन था, हो ची मिन्हा। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, हो ची मिन्हा ही है। समझ में आया। और कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में एक मंदिर है, क्या नाम है, अंकोर वाट का मंदिर। और यहाँ पे किस भगवान की मूर्ति है, विष्णु भगवान की। और किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन ने। और वियतनाम को कौन सी समांतर रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, 17 डिग्री समांतर रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आज के लिए बस इतना ही।